हेलो बेटा, कैसे हो? गुड। आई होप मस्त चल रही होगी तुम्हारी स्टडी, सही चल रही है। चलो। सो बेटा, अपने प्रीवियस क्लास जो अपनी यूनिट एंड डायमेंशन की चल रही है, जिसमें अपन एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस पढ़ रहे हैं, उसमें हमने पीछे वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि डायमेंशन एनालिसिस के बेसिस पे अपन क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो हमने 3 चीज़ें हैं मेजॉरिटी से जो हमने अंडरलाइन करी। द फर्स्ट थिंग वाज व्हाट? पहली चीज़ क्या थी? डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके हम ये देख सकते हैं कि कोई फार्मूला फिजिकली करेक्ट है कि नहीं है। तो बेसिकली फिजिकली करेक्टनेस चेक कर सकते हैं कि फिजिकली इनकरेक्टनेस चेक कर सकते हैं। फिजिकली इनकरेक्टनेस तो 100% अपन चेक कर सकते हैं, करेक्टनेस के बारे में कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हमने लिखा था एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कि कोई फार्मूला अगर डायमेंशनली करेक्ट है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट वुड बी फिजिकली करेक्ट एज वेल, है ना। डायमेंशनली करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला डज नॉट गारंटी फिजिकल करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला, बट डायमेंशनली इनकरेक्टनेस डज गिव अस द गारंटी दैट इट इज फिजिकली इनकरेक्ट, है ना। फिर हमने सेकंड एप्लीकेशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी बोलो, याद करो। हैं, हम ये चेक कर सकते हैं कि भाई डायमेंशनल करेक्टनेस हमने चेक कर ली। फिर दूसरी चीज़ हमने चेक कर ली कि डिपेंडेंसी, कि एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पर किस किस तरीके से डिपेंड करती है। ये चीज़ भी हम कहाँ से देख सकते हैं बोलो, कहाँ से देख सकते हैं? डायमेंशनल एनालिसिस से। जो हमारी थर्ड थिंग है, थर्ड थिंग क्या है बेटा? थर्ड थिंग ये है कि हम इनसे क्या देख सकते हैं बोलो? हम ये देख सकते हैं कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट। लिख लो, जो मेन इंपॉर्टेंट हेडलाइन है हमारी जो आज की, वो क्या है? कन्वर्जन फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट, फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम to another unit system, to another unit system। इसमें से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं भाई, है ना। प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो इस वाले पोर्शन से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वन यूनिट, अब देखो कन्वर्जन, कन्वर्ट का मतलब समझते हो? जैसे हम नॉर्मली कन्वर्ट करते हैं कि 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम्स। तो kg है वो एक अलग यूनिट सिस्टम है, ग्राम है वो एक अलग यूनिट सिस्टम है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, वन यूनिट सिस्टम, वन यूनिट सिस्टम का मतलब जैसे मान लो MKS है, मैंने बताया था एक यूनिट सिस्टम है, एक दूसरा यूनिट सिस्टम है CGS, और एक तीसरा है FPS। ये 3 जो अपने स्टैंडर्ड हैं, ये तो है ही है। इसके अलावा कोई कस्टमाइज यूनिट सिस्टम भी हो सकता है, अपन उस पर भी डिस्कशन करेंगे अच्छे से डिटेल में, ठीक है। तो वन यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में हम यूनिट्स का कन्वर्जन किस तरीके से करते हैं? हम किस तरीके से करते हैं भाई? देखो ध्यान से, हम किस तरीके से यूनिट सिस्टम जो हमारा कन्वर्जन होता है उसमें हम किस तरीके से कर पाते हैं? ध्यान से देखो कैसे करते हैं। मान लो मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देके बोलता कि भाई ऐसा करो, कन्वर्ट 1 मीटर पर सेकेंड इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखो, 1 मीटर पर सेकेंड ये कौन सा सिस्टम है? MKS। 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये कौन सा सिस्टम है? CGS, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट यहां पर क्या ले रखी है? सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेसिकली हमसे बोल दिया कि MKS से CGS में कन्वर्ट करके चीजों को बताओ। नॉर्मली ये कन्वर्जन तुम ऑलरेडी जानते हो, तुम क्या करोगे? 1 मीटर को क्या लिख दोगे? ध्यान से देखो, 1 × 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर, अपॉन सेकेंड, सेकेंड तो सेकेंड का सेकेंड है, तो तुम्हारा आंसर क्या जाएगा? 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसके लिए तुम्हें यूनिट डायमेंशंस का ज्ञान होने की आवश्यकता नहीं है, तुम आराम से 9th-10th का जो तुम्हारा ज्ञान है उसके बेसिस पर भी तुम ये कन्वर्जन आराम से कर सकते हो। बोलो, कर सकते हो नहीं? 1 मीटर पर सेकंड किसके बराबर होगा? मीटर को क्या लिख दोगे? सेंटीमीटर में, तो क्या जाएगा? 100 सेंटीमीटर। क्या जाएगा? 100 सेंटीमीटर। तो ये सॉल्व कर लिया हमने, क्या आ गया? 100 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या हमें इस चीज का आंसर पता है? यस। डायमेंशनल एनालिसिस से
इसका आंसर यही आएगा। देखते हैं, मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि इसका आंसर तुम्हें पहले से पता है, तो तुम वेरीफाई कर सकते हो कि जो तुमने पढ़ा है, समझा है, क्या वो सही में सही है कि सही में गलत है, हैं? चलो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। याद करो यूनिट्स पढ़ाते वक्त मैंने तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताई थी, विच इज व्हाट, कि मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। बताया था, एन यू इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। एन क्या होता था याद करो, मैग्नीट्यूड, यू क्या होता था बोलो, यूनिट। उन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब एक यूनिट सिस्टम में वो जो वैल्यू देगा फिजिकली उसका मीनिंग वही है जो दूसरा यूनिट सिस्टम दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 1 kg और मैंने कहा 1000 ग्राम, तो क्या यूनिट सिस्टम चेंज हो गया? यस। तो क्या मैं इस चीजों को इक्वल कह सकता हूं? यस। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1, यूनिट क्या है? केजी। इधर उसी चीज का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1000, अगर यूनिट तुम क्या लोगे? ग्राम में लोगे। यूनिट किस में लोगे बेटा? ग्राम में। सो इफ यू टेक यूनिट्स इन ग्राम then magnitude would be 1000 times more, 1000 times more। समझ में आएगा? बट क्या इस चीज की वैल्यू चेंज हुई? मतलब मैं कहता हूं 1 kg शुगर, 1000 ग्राम शुगर, क्या फिजिकली मीनिंग चेंज हुआ? नहीं। 1 kg शुगर भी उतनी हमें शॉपकीपर देगा, अगर हम उसको 1000 ग्राम बोलेंगे तो भी हमें उतनी ही शुगर मिलेगी, है ना? फिजिकली मीनिंग दोनों का क्या है? सेम। बट अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, ये सिर्फ क्या है? 1, ये क्या है? 1000। ये यूनिट बड़ी है, ये यूनिट क्या है? छोटी है। समझ में आएंगे? बट दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है? कांस्टेंट है। वो क्या है? कांस्टेंट। अब इसी एप्लीकेशन का यूज करके अपन कन्वर्जन सीखेंगे। देखो इसी एप्लीकेशन का क्या यूज केस है, हम हमेशा ये लिखेंगे n1u1 बराबर n2u2। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? n1u1 बराबर n2u2। n1 क्या चीज है? n1 क्या चीज है? इस यूनिट सिस्टम के अंदर, इस यूनिट सिस्टम के अंदर मैग्नीट्यूड। n1 क्या चीज है? इस यूनिट सिस्टम के अंदर मैग्नीट्यूड। ठीक है? किस इस जैसे इस केस में देखेंगे तो n1 की वैल्यू क्या है? 1। और ये कौन सा यूनिट सिस्टम है? केजी। केजी मतलब मास, तो ये कौन सा है बोलो? mks, जहां पे मास किस में है? केजी में। ये कौन सा सिस्टम है? cgs, जहां कौन सा मास को किस में ले रहे हैं अपन? ग्राम में। ठीक है? तो ये 1 यूनिट सिस्टम मतलब mks, cgs। n2, यहां पर n2 की वैल्यू कितनी है? 1000। और U2 क्या चीज है? CGS। U2 क्या चीज है? CGS। ठीक है? अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा सर ये क्यों बता रहे हैं, समझ में नहीं आता है। अब ध्यान से देखा अपने इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन। मान लो मैंने तुम्हें बोला, ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं तुमसे एक छोटा सा एक क्वेश्चन कहता, कन्वर्ट मीटर पर सेकंड इनटू सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है जी? अब ध्यान से देखो, हमें ये पता है मीटर में है और सेकंड टाइम में है, क्योंकि हमें पता है मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है? वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट किस में ले रहे हैं? मीटर में। मतलब लेंथ की फंडामेंटल यूनिट क्या है? मीटर। और टाइम की क्या है? इस वाले में सेकंड। मीटर और सेकंड कौन से में आता है बोलो? mks। हमें पता चल गया mks में चीज दे रखी है, कन्वर्ट 1 मीटर पर सेकंड इनटू सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब 1 मीटर सेकंड में कितने सेंटीमीटर पर सेकंड होंगे? सेंटीमीटर। ये कौन सा सिस्टम हो गया? CGS। तो मतलब हमें कन्वर्जन करा दिया किससे? mks को कन्वर्ट करो किसमें? CGS में। किसमें कन्वर्ट करो? CGS में। तो तुम क्या कहोगे? लेट्स से मैग्नीट्यूड ऑफ velocity as x in u2 is x in u2। दूसरा यूनिट सिस्टम, इसको हम क्या मान रहे हैं? u2। इसको हम क्या मान रहे हैं? u1। तो तुम क्या कहोगे? लेट्स से मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज x in u2। तो तुम क्या कहोगे? n1 u1 बराबर n2 u2। क्या कहोगे? n1 u1 बराबर n2 u2। ठीक है? n1 की वैल्यू कितनी है? 1। तो तुम यहां लिखोगे 1।
इनटू U1 में तुम्हें डायमेंशन लिखनी है। किसकी डायमेंशन लिखनी है? जिसका यूनिट का हमें कन्वर्जन करना है, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी? एल टी माइनस वन। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी? एल टी माइनस वन। बट सिंस हम यहां पर सफिक्स, ये पता है ना, तुम्हें पता होगा इसको क्या बोलते हैं, किसी भी चीज के यहां नीचे लगा दे, है ना, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट। तो यहां पर लगा हुआ है, मतलब ये आइडेंटिफाई कर रहा है पहले वाले सिस्टम। तो यहां पर हम क्या लगा देंगे? 1, और यहां पर भी क्या लगा देंगे? 1। ये बता रहा है कि ये डायमेंशन कौन से यूनिट सिस्टम की है? U1 की। और यहां पर ऐसे लिख दिया N2 हमें निकालना है क्योंकि हमने इसको 2 माना है ना, तो इसमें मैग्नीट्यूड क्या? और U2 क्या लिखोगे? L2t माइनस 1। L2t माइनस 1। भाई है तो ये भी वेलोसिटी, अरे है तो ये भी वेलोसिटी है। अच्छा, N2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो N2 की वैल्यू ध्यान से देखो क्या आएगा। ये 1 है, 1 को तो छोड़ दो, यहां पर क्या आ जाएगा? L1 अपॉन L2 इंटू T1 अपॉन T2 की पावर -1। अरे इसको डिनोमिनेटर में ले गए तो L1 के नीचे L वाले को ले जाएंगे, T के नीचे T को ले जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब मुझे ये बताओ L1 मतलब इस यूनिट सिस्टम में लेंथ की डायमेंशन, लेंथ की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? बोलो, लेंथ की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है MKS में? इस वाले यूनिट सिस्टम में क्या होती है? 1 मीटर। क्या होती है? 1 मीटर। तो उसको ऐसे लिख दो, L1 की जगह क्या लिख दोगे? 1 मीटर अपॉन L2 मतलब इस वाले यूनिट सिस्टम, इस वाले यूनिट सिस्टम में लेंथ की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? बोलो, फंडामेंटल जो क्वांटिटी लेते हैं उसमें यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर। तो क्या लिखोगे? 1 सेंटीमीटर। क्या लिखोगे? 1 सेंटीमीटर। इसकी पावर कितनी है? 1 ही है, कुछ पावर नहीं है, मतलब 1 है। टाइम, पहले वाले यूनिट सिस्टम में टाइम क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी 1 सेकेंड, और इसमें भी क्या होती है? 1 सेकेंड, और इसकी पावर कितनी है? -1। अब हम क्या करेंगे? या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, या सेंटीमीटर को मीटर में। मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर। अरे 1 मीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और यहां पर क्या आ जाएगा? 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। अब हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जो यूनिट्स हैं वो कट जानी चाहिए। क्या सेंटीमीटर ने सेंटीमीटर को मार दिया? यस। क्या सेकंड ने सेकंड को मार दिया? यस। यहां पे सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स बचनी चाहिए, कोई भी यूनिट बचनी नहीं चाहिए। तो यहां देखो क्या बचा? 100, और यहां क्या बचा? 1 की पावर -1। 1 की पावर कुछ भी ले लो, क्या होता है? 1 ही होता है। तो आंसर क्या आ गया? 100। इसका मतलब N2 की वैल्यू क्या आई है हमारी? 100। N2 की वैल्यू क्या आई है? 100। तो तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? ध्यान से देखो, 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या कन्वर्जन अपने आप हो गया? डायमेंशन एनालिसिस। कहोगे सर ये इतना क्यों माथा बच्ची करी है, तो हमें आता ही था। ऐसा बोल सकते हो ना कि सर इतनी माथा बच्ची क्यों कर रहे हो, तो हमें आता ही था, इतना सब टफ चीजें हमें पढ़ाई। अब एक गधड़ो बेसिक एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि तुम्हें इसका आंसर पहले से पता है, इसलिए वेरीफाई हो जाए। अभी मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे तुम्हें कन्वर्जन सिखाऊंगा, जब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ भाई क्या हुआ है। अगर तुम्हें पहले से ही आता था तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर भी आता था उसके बावजूद भी नोट डाउन कर लो। वो जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें करने के लिए दे रहा हूं, वो क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके तुम दिखा दो, मैं मान जाऊंगा तुम्हें पहले से ही आता था। करेगा? चलो लेट्स डू इट। आई बिलीव यू कैन। करके देखना बेटा, है करना है। मुझे 100% पता है कि तुम कर सकते हो। अब मुझे करके दिखाओ। देखो मैंने तुमसे बोला, बोलो कन्वर्ट यूनिट ऑफ फोर्स फ्रॉम MKS टू CGS। MKS से किस में कन्वर्ट करना है बेटा? CGS में। MKS से किस में कन्वर्ट करना है? CGS में। किसकी यूनिट को? फोर्स की यूनिट को। किसकी यूनिट को? फोर्स। याद करो MKS में फोर्स की यूनिट क्या होती है? kg मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन से निकाल सकते हैं ना भाई, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर। अबे यही तो आती है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? ध्यान से देखो, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? बोलो, डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होगी? MLT-2। यही तो होती है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे।
हमें एमकेएस से इसको किस में कन्वर्ट करना था भाई? सीजीएस में। एमकेएस से किस में कन्वर्ट करना था? सीजीएस में। क्या हम आराम से कर सकते हैं? लेट्स डू इट। हम क्या कहेंगे? एमकेएस, तो एमकेएस में यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है? यूनिट ऑफ फोर्स बोलो क्या होती है? आप बोल सकते हो एसआई यूनिट की तरह ही मान सकते हो। क्या बोल सकते हैं? 1 न्यूटन। क्या होती है? 1 न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है? सिर्फ न्यूटन नहीं, 1 न्यूटन। क्या होती है? 1। हमारा जो स्टैंडर्ड सिस्टम है उसमें हर चीज को हम 1 लेके चलते हैं। किसी और इमेजिनरी यूनिट सिस्टम में हो सकता है वो 10 को 1 मान के चले। मैं समझाऊंगा वो क्वेश्चन भी, जनरली जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन। समझ में आएंगे आप? तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? न्यूटन की 1 न्यूटन। बेसिकली 1 न्यूटन मान के चलेंगे जब हम डायमेंशनल एनालिसिस बोलेंगे। 1 क्योंकि मल्टीप्लाई होने पे कोई फर्क नहीं डालता, इसलिए 1 हम बोलते नहीं है जनरली। ठीक है जी। तो हमारा जो हमने सीखा वही करेंगे। क्या करेंगे? N1U1 बराबर N2U2। हमारा 1 सिस्टम कौन सा है? MKS। 2 सिस्टम कौन सा है? CGS। तो हम N1 की वैल्यू कितनी है? 1। अरे पहले यूनिट सिस्टम में मैग्नीट्यूड कितना है फोर्स का? 1। तो यहां पर लिख दिया 1। U1, U1 मतलब पहले वाले सिस्टम में डायमेंशन, तो तुम लिख दोगे M1 L1 T1 माइनस 2। N2 ये हमें निकालना है, फिर तुम क्या लिखोगे? M2 L2 T माइनस 2। क्योंकि सेकेंड यूनिट सिस्टम में इसलिए सबको 2 कर दिया, ये फर्स्ट यूनिट सिस्टम में था इसलिए सबको 1 कर दिया। हमें N2 की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? मास को मास के नीचे लिखेंगे M1 M2। बोलो इसकी पावर कितनी है? 1 ही है। ये M2 नीचे आ जाएगा ना, तो M1 अपॉन M2 लिख देते हैं। L1 को क्या लिखेंगे? ध्यान से देखो, L1 अपॉन L2। टाइम को क्या लिखेंगे? T1 अपॉन T2। और इसकी पावर कितनी है? -2। ठीक है जी। अब हमारा काम क्या हो गया? M1 का मतलब है कि फर्स्ट यूनिट सिस्टम में मास की यूनिट फर्स्ट यूनिट सिस्टम में क्या है? MKS है। मतलब मास की यूनिट क्या होती है? 1 kg, तो 1 kg। M2 मतलब सेकेंड यूनिट सिस्टम में मास की यूनिट वो क्या होती है? 1 ग्राम। तो हम क्या लिख देंगे? 1 ग्राम। ठीक है जी, ओके। L1 फर्स्ट यूनिट सिस्टम में लेंथ की यूनिट, लेंथ किसमें? MKS में लेंथ को किसमें मेजर करते हैं? मीटर में। तो तुम क्या लिखोगे? 1 मीटर। सेकेंड यूनिट सिस्टम CGS में लेंथ को किसमें मेजर करते हैं? सेंटीमीटर में। तो क्या लिखोगे? 1 सेंटीमीटर। टाइम को इसको किसमें मेजर करते हैं? सेकंड में। और इसको भी किसमें मेजर करते हैं? सेकंड में। टाइम्स हर यूनिट सिस्टम में सेकंड में मेजर होता है। और इसकी पावर कितनी है? -2। पावर भी मत भूल जाना भाई। अब नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होती है? या तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लो या केजी को ग्राम में, क्योंकि हमें हर यूनिट को काटना होता है। ये तो ऑलरेडी कट गया, तो हमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ी। क्या ये डायरेक्ट कट जाएंगे? हाँ सर, M से M कट गया। अबे गधेड़े, सेंटीमीटर में M है। समझ में है कि नहीं है? तो G से G कट गया सर, ऊपर K बच गया, नीचे M बच गया। कुछ गधेड़े ऐसे तो नहीं बैठे? समझ गए क्या? तो केजी को किस में कन्वर्ट कर लोगे? ग्राम में। तो क्या लिखोगे? 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम। ठीक है जी। वैसे तो स्मॉल जी लिखते हैं, GM नहीं लिखते ग्राम के लिए। समझ में आएगी ना? सिर्फ क्या लिखते हैं? स्मॉल जी। ग्राम के लिए क्या यूज वर्ड होता है बेटा? के GM की स्मॉल जी, सिर्फ स्मॉल जी यूज होता है। ठीक है ना? ओके जी। इसको मीटर को किस में कन्वर्ट कर लिया? सेंटीमीटर में। तो 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। और ये तो कट गया, यहां क्या बचा? 1 की पावर कितनी? -2। ठीक है जी। ध्यान से देखो, इसको भी काट दो, ये भी ग्राम है, G है। अब ध्यान से देखो, क्या G ने G को मार दिया? यस। क्या सेंटीमीटर ने सेंटीमीटर को मार दिया? यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड बचना चाहिए। यहां क्या बचा? 1000। यहां पर क्या बचा? 100। यहां पर क्या बचा? 1 की पावर -2 भी क्या होगा? 1 ही होगा। तो क्या आ गया बेटा? ध्यान से देखो, 10 to the power 5। 10 to the power 5। कहने का मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 to the power 5। इसको बोलते हैं डाइन। CGS में फोर्स की यूनिट को क्या बोलते हैं? डाइन।
मतलब याद रखने के लिए, 1 न्यूटन मरा तो 1,00,000 डायन पैदा हो गई, या उल्टा 1,00,000 डायन मरी तब जाके 1 न्यूटन पैदा हुआ। डायन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की। कौन से सिस्टम में? सीजीएस में। न्यूटन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की। कौन से यूनिट सिस्टम में? एमकेएस एसआई में। क्लियर है कि नहीं है? तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है जो याद रहना चाहिए। जैसे हमें याद है ना 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, वैसे ये भी हमें याद रहना चाहिए 1 न्यूटन में कितने डाइन होती हैं? 1,00,000। 10⁵ मतलब हाउ मच? 1,00,000। ये समझ में आ गया क्या? अब एक क्वेश्चन है जो तुम्हें खुद से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करो बेटा, खुद से करो। मान लो मैं तुम्हें बोलूं कन्वर्ट 1 अर्ग इनटू जूल। कन्वर्ट 1 अर्ग इनटू जूल। अब ध्यान से देखो, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये ERG क्या होता है? ये तो हम पहली बार सुने। पहली बात हमेशा ध्यान रखो, जब भी अगर एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करा रहे हैं तो एनर्जी को एनर्जी में ही कन्वर्ट करा सकते हैं, फोर्स को फोर्स में ही करा सकते हैं, वेलोसिटी को वेलोसिटी में कन्वर्जन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वेलोसिटी को लेंथ में कन्वर्ट कर दिया। तो इन दोनों में से किसकी यूनिट तुम्हें याद है? जूल। जूल किसकी यूनिट होती है भाई साहब? एनर्जी की। किसमें? एमकेएस में। एमकेएस मान लो, एसआई यूनिट मान लो, ठीक है। जूल किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की। अर्ग किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की होगी। अब अगर इधर एनर्जी है तो इधर भी क्या होगी? एनर्जी होगी। है तो एनर्जी। कौन से यूनिट सिस्टम के अंदर है? सीजीएस में। किसमें है? सीजीएस में। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? अर्ग। क्या होती है? अर्ग। क्या होती है? अर्ग। समझ में आएगी नहीं ये बात? चलो इसको अपन करके देखते हैं। तुम्हें समय दे रहा हूं मैं थोड़ा सा। कितनी देर का समय दूं तुम्हें? मैं समय दिया 1 मिनट का समय दे रहा हूं। फटाक से सॉल्व कर दो इस क्वेश्चन को। फटाक से सॉल्व कर दो 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को। जल्दी से सॉल्व करो। चलो भाई हो गया तुम्हारा 1 मिनट फिनिश होने वाला है। देखो भाई जो एक 1 अर्ग है जी, जो हमारा अर्ग है ये किसकी यूनिट होती है? बोलो सबसे पहले तो किसकी यूनिट होती है ये? 1 अर्ग इज व्हाट? दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन सीजीएस सिस्टम। तो सिंपल, क्योंकि अब हमें चीजें अच्छे समझ में आती है, हम टाइम पास नहीं करेंगे। मैं फटाक फटाक बताता हूं, तुम मेरे साथ साथ करते जाना। हमें तरीका क्या लगाना? हमें वही कहना है। क्या कहना है? N1U1 बराबर N2U2। N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ठीक है जी। N1 क्या है? 1, तो 1 अर्ग। U1 मतलब पहला यूनिट सिस्टम। पहला यूनिट सिस्टम हमारा कौन सा हो गया? सीजीएस। तो हमारा क्या आ जाएगा बोलो? एनर्जी है। एनर्जी की डायमेंशन लिख लिया करो अलग से। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन चेंज नहीं होती है, एक यूनिट सिस्टम से दूसरे में जाते हैं, डायमेंशन क्या रहती है? वही। एनर्जी की यूनिट क्या होती है बोलो? mL2T-2। ये मैं सिखा चुका हूं तुम्हें निकालनी है ना। तो यहां पे पहले यूनिट सिस्टम में इसलिए क्या लिखोगे? m1 L1 L2 पावर T1 की पावर -2। n2 वो हमें निकालना है और क्या आ जाएगा? m2 L2 की पावर 2 T2 की पावर -2। ठीक है जी। चलो तो तुम डायरेक्ट इस लाइन से भी शुरू कर सकते हो, चीजों को करना यहां से भी शुरू कर सकते हो। N2 इज इक्वल टू N1 और ऐसे लिख लिया करो M1 अपॉन M2 डायमेंशन, L1 अपॉन L2 डायमेंशन कितनी है? 2,
एंड T1 अपॉन T2। मैंने क्यों नहीं रटवाया, रटवाने को ऐसे भी रटवा सकते हैं, डायरेक्ट ये लाइन लिखा करो हर एक के लिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट इससे लिखना शुरू करो। बट ये रटने वाली चीज क्यों आया मैंने समझा दिया, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, और यहां से n2 निकालेंगे तो ये वाली टर्म नीचे जाएगी, m1 को m2 के नीचे लिख दिया, L2 को L1 के नीचे लिख दिया, T2 को T1 के नीचे लिख दिया। और ये पावर्स भूलनी नहीं होती है, पावर में लिखनी होती है। m1 की वैल्यू कितनी है 1, ये लो जी। m1 मतलब फर्स्ट यूनिट सिस्टम में मास, मास को किस में लिखते हैं बोलो फर्स्ट, फर्स्ट हमारा क्या है CGS, तो मास को क्या लिखेंगे 1 ग्राम। ये ध्यान रहे फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है, सेकंड हमारा कौन है MKS, उसको हम किस में लिखते हैं kg में, तो ये आ जाएगा kg, नीचे आएगा kg। इस बार रटना नहीं है कि kg हमेशा ऊपर ही आता है, हमने सेकंड इसको माना है, फर्स्ट इसको माना है, ठीक है जी। सेकंड उसको मानते हैं जिसका निकालना है। L1 लेंथ 1 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर, इसकी पावर कितनी है 2, टाइम 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, और पावर कितनी है -2। ध्यान से देखिए सेकंड वाली चीज तो कट गई। अब हम क्या करेंगे बोलो, या तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे या केजी को ग्राम में। तो यहां हमने लिख दिया 1 ग्राम, केजी को हमने क्या लिख दिया 1000 ग्राम, यहां हमने लिख दिया 1 सेंटीमीटर, सॉरी ये L2, इसको पीछे वाले स्टेप में मैं एक चीज खा गया भाई, एक स्टेप। यहां पे तुम क्या लिखोगे, यहां पे तुम्हें लिखना है 1 मीटर। अब मीटर को किस में कन्वर्ट कर दोगे 100 सेंटीमीटर, और ये तो क्या आ गया 1 की पावर कितना -2। 1 क्यों, सेकंड ने सेकंड को मार दिया तो 1 अपॉन 1 क्या हो गया 1। ध्यान से, ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। ये पावर 2 नहीं भूलनी है बच्चे, ये भी गलती करते हैं, ये पावर भूलनी नहीं होती है भाई, ये भी, ये तो 1 ही है। यहाँ पे क्या आ गया 1 अपॉन 1000, यहाँ पर क्या आ गया 1 अपॉन 100 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ गया 1। तो ध्यान से देखो क्या आ गया 1 अपॉन 10 टू द पावर 7। भाई 3 तो ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 4। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा 10 की पावर -7। तो हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं 1 अर्ग। 1 अर्ग को कन्वर्ट कराना किस में जूल में, तो क्या आ जाएगा 10 की पावर -7 जूल। 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 जूल। या उल्टा ऐसे भी कर सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 1 जूल निकालेंगे तो इसको इधर ले जाएंगे, ये क्या चल जाएगा 10 की पावर 7 अर्ग। ये भी हमें याद होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं है बेटा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम के अंदर हम चीजों को कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। एमकेएस से सीजीएस, सीजीएस से एफपीएस, एफपीएस से एमकेएस, एमकेएस से सीजीएस, मतलब कोई भी हो, है ना, कोई भी यूनिट सिस्टम हो, किसी भी यूनिट सिस्टम से, एक यूनिट सिस्टम से हम दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्जन इजीली, आराम से हम कर सकते हैं। तो क्या तुम्हें यह चीज समझ में आ गई, एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्जन कैसे किया जाता है। इसके बाद की जो क्लास, ये तो नॉर्मल नीट वीट जेईई मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एडवांस नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें थोड़ी सी टफ कैटेगरी होगी। उस टफ कैटेगरी में हम क्या करेंगे, उस टफ कैटेगरी के अंदर व्हाट वी गोना डू इज, हम थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। जब एमकेएस सीजीएस की बजाय है ना, वो अपनी यूनिट खुद बना देगा। वो क्या करेगा, अपनी यूनिट खुद बना देगा। अब अपनी यूनिट अगर खुद बना देगा तो फिर हम कैसे करें, वो अपनी यूनिट कैसे बनाता है, किस तरीके से करता है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आराम से देखेंगे। इन द मीन टाइम बेटा, यूनिट डायमेंशन की अब तुम्हारे साथ है ना असाइनमेंट शेयर होने वाला है, उस असाइनमेंट को एज सुन एज पॉसिबल फिनिश करो, ठीक है। जल्दी से जल्दी अपन इसको फिनिश करते हैं, उसके बाद में अपन आगे की चीजें स्टार्ट करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई तुम्हें? अच्छे से समझ में आई बेटा? चलो बहुत अच्छा, आज अपने इतना